हमेशा जो आयशा के फ्रेंड्स थे वो सब मतलब आप पे लाइन मारते हैं। हाँ मारने दो। आपने कभी हाँ बोला? हाँ क्या बोलूंगा बे? तो मधुमक्खी ऑब्वियसली हम लोग के ऊपर नहीं आने वाला था, सीधा रानी के पास ही जाता है। मगर जो हम लोग भागे जान तोड़ के, बोला ये एक्टिंग है, अभी समझ में आया। तो वो तो रियल है रे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अन्ना, आप होटल लाइन्स, जब आपने रियलाइज किया कि मैं फिल्मों में हीरो बनूंगा, तो घर से क्या रिएक्शन है? आई थिंक इनिशियली तो मॉडलिंग चाहते नहीं थे ये, मॉडलिंग के लिए भी हमेशा ना कहते थे। क्यों ना कहते? बट you're a guy। हम लोग एक बहुत ही छोटी फैमिली से आते हैं जिसने कभी ये ग्लैमर कभी देखा नहीं था, तो वो डर के वजह से, इनसिक्योरिटी के वजह से वो ना बोलते थे, बाकी कुछ नहीं। और जब आप सक्सेसफुल हो गए तब उनका क्या रिएक्शन था? उनका तब भी रिएक्शन यही है, खुशी का ही रिएक्शन है। आज तक मेरे माँ बाप कभी सेट पे आए ही नहीं। इन द लास्ट 26 ईयर्स एक बार भी मेरे माँ बाप सेट पे नहीं आए। वो घर जब जाता हूँ तो खाली पूछते हैं कि कैसा था, क्या था, अदर देन दैट नथिंग एल्स। अन्ना, आप जग्गूदा के दोनों बच्चों की गॉडफादर, ये कैसे हुआ दादा? आयशा इज अ फ्रेंड माना। मेरे बच्चे या एक दूसरे के दोस्त हैं, वो तो अभी हुए, मगर पहले जब छोटे आइटम थे तो तभी आयशा ने बोला कि सुनील एंड माना शुड बी द गॉडफादर। कि अगर हमें कुछ हो गया, मुझे और आयशा को खुदा न खास्ता, तो कौन संभालेगा बच्चों को, कि हम लोग का कोई फैमिली है ही नहीं। हम लोग 4 जन ही है, बाकी कजिन बजन, मगर उनको तो नहीं बोल सकता। तो मेरे को मालूम था कि ये संभाले। मेरे बाबा, मेरे डैडी को भी तो संभाला था, 15-20 दिन डैडी को संभाला, डॉक्टर नर्स सब उनके घर में। मेरे को मालूम था कि अगर कभी कुछ हो गया तो मेरे बच्चे ये संभालेगा। वो मौका मिला था हमें, फ्रेंडशिप की बात, वो कनेक्शन थी, बाकी कुछ नहीं था। 15 days आई नो कि कितनी सिंपल बैकग्राउंड से दादा आते हैं और छोटी छोटी खुशियां उनके लिए हमेशा मतलब जेन्युइन खुशी होती है। Absolute। तो एक वी नो ईच अदर ना भिड़ो, दोस्ती इसे ही कहते हैं। सब लोग को ऐसा लगता है कि जग्गूदा की पहली पिक्चर हीरो थी, जो थी एज अ हीरो, लेकिन उससे पहले जग्गूदा स्वामी दादा 1982 देव साहब की स्वामी दादा हीरो बन के, फाइटर बन के आए थे। विलन का चमचा। विलन का ये कैसे हुआ था? मैं मॉडलिंग, मेरा चल गया गेम। उसके बाद में कहीं से फ़ोन आया कि एक्टिंग सीखेगा आशा जी, तो मैंने बोला नहीं सीखने गए। तो बोला नहीं आके देखो। आशा चंद्रा जी। आशा चंद्रा जी। तो मैं जाके देखने गया तो वहाँ मेरे को सुनील आनंद जी दिख गए। तो जहाँ सुनील साहब मेरे को दिख गए तो मेरे को लगा कि यार ये मौका है देव साहब को मिलने का, क्योंकि देव साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन आज भी। तो मैं उनसे दोस्ती की बातें हुई है, वो मैं बोला मिला है, तो बोला एक दिन चल मेरे साथ। हम लोग खीरा नगर आज ही क्रॉस की, खीरा नगर में ऑफिस होता था, वहाँ चले गया मैं देव साहब को मिलने के लिए। और देव साहब वहाँ बैठे हुए थे और मेरे को देखा, बोले सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें एक रोल जरूर दूंगा। और मैं बोला मैं इनका इतना बड़ा फैन, और मेरे को बोला सुबह सुबह मेरी तस्वीर देखी। कोई मॉडलिंग किया था मैंने, तो होर्डिंग देख लिए थे बाबा ने, तो वो मेरे को रोल मिल गया। बोला कि सेकंड लीड है, मैं हीरो हूँ, तुम्हें सेकंड लीड दूंगा। वाह, मैं तो यार समझ में आया नहीं, काऊ माँ हो गया मैं। मैं यहाँ से मैं निकला, वहाँ से सुनील हेलो हेलो करके कैसे भी गया, माँ को बोला मिल गया माँ, हीरो बन गया हूँ। वो क्या हुआ, देव साहब को मिल के आया हूँ। बोले पिक्चर में सेकंड लीड आ गया। 15 दिन के बाद फिर बुलाया, मैं बोला हो गया हूँ कोई और। तो वहाँ पे आके मिठुन दा ने अपने डेट्स दे दिए, तो मिठुन दा सेकंड हीरो हो गया। तो मैं बोला तुम्हें और एक रोल है मेरे पास, शक्ति कपूर का चमचा। शक्ति जी के पीछे खड़ा रह गया मैं, और शक्ति जी बहुत मेरा मतलब मेरी इज्जत की, मेरा हौसला बढ़ाया बाबा ने। बोला यार क्या दिखता है यार, क्या लीन है यार, क्या लगता है तू यार, ये सब। मैं बोला हाँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी। और एक्टिंग करने का कोई था ही नहीं, पीछे खड़ा था। तो शक्ति साहब के पीछे खड़े रहने का पूरा गेम था मेरा। मगर पहला दिन के शॉट के अंदर समझ में आया कि एक्टिंग क्या होता है। उधर मधुमक्खी का रानी, क्वीन बी बोलते हैं, रानी होती ना, वो डब्बे में उधर, और उसके पूरे सिपाही पीछे इस ये डब्बे में।
और हम लोग वो उसको उन लोगों का करा दिया था कि हम बी कीपर आए ले थे। कैमरा ऐसा ऑन था तो कैमरा से हम लोग को भागने का 3 जन को, और पीछे वो पीछे मधुमक्खी छोड़ दिए। वो मधुमक्खी ऑब्वियसली हम लोग के ऊपर नहीं आने वाला था, सीधा रानी के पास ही जाता, मगर जो हम लोग भागे जान तोड़ के, बोला ये एक्टिंग है, अभी समझ में आया। तो वो तो रियल है। नहीं, स्वामी दादा में तो सब मेरे को करा है। पहले दूसरे दिन का शॉट ऐसा गला ऐसा उल्टा पकड़ के ऐसा फेंकने का, आजा बताता हूँ। अरे नहीं फेंकूंगा नहीं, फेंकने का नहीं, फेंकने का नहीं, नहीं फेंकने का नहीं, तू उल्टा उधर देख ना, ये ऐसा, ये जाके ये मैं और ये स्टंट मैन और ये ऐसे पकड़ के ये पकड़ के फेंकना है ऐसा। तो हुआ नहीं मेरे से, तो वहां से फाइट मास्टर भड़क गया और बोला कि शिवे घातलं, 2-4 गाली बाली दे। देव साहब ने वहां से बोला टेक इट इजी, टेक इट इजी, नया लड़का है, नया लड़का। क्या बोला बाबा ने? बोला नया लड़का है, सीख जाएगा, टेक इट इजी, नया लड़का है, उसको गाली मत दो। हाँ, तो फिर क्या, फिर मेरे को मास्टर जी ने समझाया, बोले जरा पीठ से पीठ लगा, चिटका के खड़े रहे, चिटका के खड़े रहे और तू बैंड हो जा। तो वो तभी किया। क्या दिखाऊं? मेरा कहिए कमर का ये यार। उधर एक पॉइंट सीखा कि इतना बड़ा आदमी अपनी इज्जत कि एक नया लड़का है सीख जाएगा, वो जो बोला ना वो कान में बैठा। इसलिए आज तक कोई भी बच्चा जब आता है ना, बाबा भी उतनी इज्जत देता है, मैं भी उतनी इज्जत देता हूं जो मैं सुना था देव साहब से कि टेक इट इजी, नया बच्चा है सीख जाएगा। मैंने अपना आर्किटेक्चर खत्म किया, उसके बाद मैं न्यूयॉर्क गया और उसके बीच यादें के सेट पे मैं दादा से मिला। और न्यूयॉर्क जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने ली स्ट्रासबर्ग एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर ली। और जगूदा वाज द ओनली फ्रेंड जो न्यूयॉर्क आते थे, तो मेरे अपार्टमेंट में आए जगूदा और परफॉर्म किया था। क्या परफॉर्म? और मैं एक्टिंग स्कूल से वापस आया और जगूदा अपना लैपटॉप लेके अपार्टमेंट में आया। बोला जगूदा आप आ गए, तो क्या किया बिड़ो? मैंने कुछ नहीं, ये सीन किया। अच्छा बता क्या है? क्या परफॉर्म? तो मैंने कुछ नहीं ऐसे दिया। नहीं बड़ा बता, तो बता ना कौन सा सीन था, बता। अभी याद नहीं है। अरे करेगा बहुत इंटरेस्टिंग था। एक लाइन बोलना, बेटे लाइन बोलना। डायलॉग क्या था? और कुर्सी में खड़े रह के किया था तूने। आई रिमेंबर यू स्टूड ऑन द चेयर और समथिंग। अरे अभी वो डायलॉग याद नहीं, लेकिन मैंने क्या किया था, मैं कुर्सी पे खड़ा हो गया था। हाँ, खड़ा हो, राइट। और पता नहीं क्या डायलॉग था कि the world is not enough for me to do whatever and I'm here to do this thing for you. Shall I do it right now? ऐसा कुछ लाइन था। ओके, इतना अच्छा किया, मैं क्या बताऊं बिड़ू। और इतना खूबसूरत लड़का और इतना अच्छी आंखें उसकी, ऐसे ऐसा सॉफ्ट, ऐसा मासूम, और इस चेयर पे खड़ा रह के पूरा परफॉर्मेंस करके दिखाया। और उस वक्त मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था, और मतलब दादा ने ऐसे, तू बनेगा एक्टर बनेगा, तू बिड़ो एक्टर। तो उसके बाद हो गया, और फिर अपना सपना मनी मनी एक फिल्म, अन्ना, दादा और मैं, हम तीनों ने एक साथ काम किया। तो मेरे लिए क्या था कि एक, इसलिए जब इन्होंने कहा कि जब कोई न्यूकमर आता है तो इसका गवाह मैं हूँ कि तभी उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया और प्यार दिया। तो थैंक यू सो मच दादा। अरे क्या बात है ब्रो। थैंक यू, सॉलिड है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।